हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देख सकते हैं आप, डेली की तरह मैं आज भी ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। और आज मैं आप सबको बताऊँगी कि हर गृहिणी को ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए और इसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको मैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताऊंगी और टाइम पे अपने घर का काम कैसे ख़त्म करना है ये सब मैं बताऊंगी। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और देखिएगा कि एक गृहिणी कैसे अपने घर को अकेले ना किसी की हेल्प से कैसे अपने घर को इतने अच्छे से रखती है। और दो दो बच्चे होने के बावजूद भी बच्चों को स्कूल भेजना और उनको रेडी करना, सुबह का नाश्ता और पति को देखना, घर की साफ़ सफाई, ये सब कैसे एक औरत करती है अकेले। और ये सब क्यों हो पाता है? टाइम पर उठने से ही ये सब होता है। तो आप देखिएगा कि मैं कितने बजे उठती हूँ और कितने बजे से कितने बजे तक मैं पूरे घर का काम ख़त्म करती हूँ। तो देखिए, मेरी सुबह हो गई है और मैंने भगवान को नमस्कार किया है। उसके बाद मैं अपने मंदिर में गई है, वहाँ पे आशीर्वाद लिया है अपने भगवान जी का। उसके बाद मैंने अपने गेट को खोला है। किचन में मैं एक गिलास पानी रखती हूँ, वो मैंने अपने गेट पे डाल दिया। ये हर गृहिणी को करना चाहिए और रात को ही अपने किचन की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। और एक गिलास पानी वहाँ पर भर के रखा जाता है, क्योंकि अन्नपूर्णा माता होती है हमारे किचन में, तो इसलिए वहाँ पे रखना चाहिए। और वो पानी सुबह अपने गेट पे सबसे पहले जब गेट खोलो तो उसको डाल देना चाहिए। ये बहुत अच्छा होता है हमारे घर के लिए। तो मैंने वही सब किया है। उसके बाद मैं अपना झाड़ू झाड़ू उठाई हूँ। झाड़ू पूरे घर में मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि औरतों को सबसे पहले घर में झाड़ू लगाना चाहिए। सूरज निकलने से पहले हर औरत को उठना चाहिए। और यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त का क्यों उठना चाहिए औरत को? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। और सुख शांति क्यों बनी रहती है? क्योंकि टाइम पे उठ जाते हैं। 4 बजे अगर हम उठ जाएंगे तो हम 6 बजे तक लगभग हमारे घर के जो झाड़ू पोछा होते हैं ये काम होके पूजा पाठ हो जाएगी। और पूजा पाठ घर में होने से तो जानते हैं नकारात्मक ऊर्जा जो है ना, वो दूर रहती है हमारे घर से। नकारात्मक ऊर्जा अगर दूर रहेगी तो हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। आप सब ये जानते होंगे, क्योंकि आप सबके बड़े बुजुर्ग हमेशा यही बताते रहे होंगे। तो वही फॉलो करती हूँ मैं आज भी। और देखिए, मैं झाड़ू लगा रही हूँ और घर काफ़ी बड़ा है तो झाड़ू लगाने में टाइम लगता है। थोड़ा वीडियो जो मेरा है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप देखिएगा कि मैं कैसे अपने घर को अकेले मैं इतनी सुबह उठ के मैं कैसे मैनेज करती हूँ। और एक औरत को कितना काम रहता है। लोग जो बोलते हैं कि क्या करती है औरत घर में, सिर्फ खाना बनाती है और क्या करती है, सारा दिन सोती रहती है। लेकिन देखो कि 4 बजे उठने के बाद भी 1 मिनट टाइम नहीं मिलता है कि जैसे थोड़ा आराम कर लो। और मैं वही आप सबको बता रही हूँ और दिखा रही हूँ कि देखो कितना काम रहता है सुबह सुबह हम औरतों को। लेकिन ये कोई नहीं सोचता, कोई नहीं समझता। कोई सोचे समझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़िंदगी जीने का नाम है तो अपने हिसाब से जीना चाहिए। हम कैसे हैं, देखिए, हम कैसे हैं ये हमको हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। ठीक है, हम सही हैं, हम गलत हैं, हम क्या हैं, ये हम खुद जानते। तो इसलिए अपना कर्म करते रहो। आगे जो भगवान है, जो भगवान को सही लगेगा वो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं झाड़ू पूरे घर में लगा चुकी हूँ और अब लगा रही हूँ पोछा। पूरे घर में एक एक कोना में पोछा लगाती हूँ, जीने से लेके और बाहर लॉन तक मैं सब पूरे अच्छे से साफ़ करती हूँ। और देखिए, यहाँ पर पोछा लग गया है। अच्छे से पोछा लगाने के बाद मैं कपड़े वगैरह जो बच्चों के हैं, मेरे हैं, वो मैं धुलूँगी। मशीन में नहीं धुलती, मैं हाथ से ही धुलती हूँ। मशीन थोड़ा ख़राब है तो इसलिए मुझे हाथ से ज़्यादा सही लगता है। और ये देखिए, यहाँ पर मैं पोछा बाहर जो लॉन है ना, मैं वहाँ पर पोछा लगाई हूँ। पोछे को अच्छे से धुल के रखूँगी। ये पोछा हमेशा पोछा लगाने के बाद धुल के रखना चाहिए। बहुत लोग होते पोछा लगाने के बाद वैसे रख देते हैं, लेकिन नहीं, पोछे को अच्छे से साफ़ करके धुल के रखना चाहिए। और अपने आंगन को ज़रूर धुलना चाहिए। जैसे हम बाहर अपने
गेट के बाहर धुलते हैं, ऐसे आंगन को ज़रूर धुलना चाहिए। और मैं वही आंगन धुल रही हूँ। और बाहर मैं बहुत अच्छे से अपनी सफाई करती हूँ, क्योंकि कम से कम भर भर के बाल्टी में 40 बाल्टी पानी दोनों तरफ मुझे डालना पड़ता है। लेकिन हाँ, अच्छे से रोड साफ़ हो जाती है वहाँ की। और वो सब करने के बाद फिर मैं यहाँ पर जो कपड़े हैं वो कपड़े मैं धुलूँगी। और ये देखिए हमारे कपड़े जो है, और सारे कपड़े मैं धुल चुकी है, इतना बचा था तो मैं ये धुल रही हूँ। और ये सही रहता, भिगोने के बाद पैर से हल्का सा दबा दबा के धुल दो, ये सही साफ़ हो जाता है अच्छे से। और फिर मैं यहाँ पर बाथरूम में बैठ के इसको हल्का सा हाथ से कर दूँगी तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और देख सकते तो यही सब काम रहता है सुबह का हर औरत को। अभी देखिए अभी तक कोई नहीं उठाया, पूरे मोहल्ले में सब कोई सो रहा है। लेकिन मैं सबसे यही कहूँगी जिसके पास मेरा वीडियो जाएगा कि हर कोई टाइम पे उठिए, टाइम से, क्योंकि टाइम से उठने से तो हमारा काम तो हो ही जाता है और हमारी शरीर भी स्वस्थ रहती है। और शरीर स्वस्थ रहेगी तो सब कुछ समझो सही है। आज के डेट में हर किसी का समझो कि कुछ ना कुछ परेशानी ही रहती है, पहले जैसा अब नहीं है कुछ भी। क्योंकि पहले पहले तो औरतें अक्सर, मैंने तो देखा अपनी माँ को, वो सुबह 4 बजे ही उठती थी। अब मुझे नहीं पता कि उनको ब्रह्म मुहूर्त है क्या, लेकिन उनको मैंने जब भी देखा है, क्योंकि मैं तो कभी नहीं उठी इस टाइम जब मायके थी, लेकिन मैं देखती थी कि वो 4 बजे उठ जाती थी। और वही शायद मेरी आदत भी थोड़ा सा, जो कहते नहीं है कि रहता है अपने माँ बाप का, तो वही है मेरे अंदर भी। और मैं अगर लेट में उठती हूँ कभी तो मेरा मन नहीं करता काम करने का, बिल्कुल मन नहीं लगता है। बस मैं ऐसे वैसे काम करके किसी तरीके से मैं कर देती हूँ। और एक चीज़ और है कि मैं डेली पूजा करती हूँ। पूजा जब तक मैं नहीं करूँगी मेरा मन शांत नहीं रहता, और मुझे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। पूजा पाठ मैं करती हूँ अच्छे से। और दो बच्चे छोटे हैं तो उनको भी देखना रहता है, तो कभी टाइम से इधर उधर हो गई जब बच्चे छोटे थे। अब तो मेरी बिटिया थोड़ी बड़ी है, एक तो बड़ी हो गई है 8-9 साल की, और एक छोटी है 2.5-3 साल की है। वो तो उससे थोड़ी दिक्कत पड़ती, लेकिन अब वो उठती भी है, उठ जाती है साथ में। लेकिन फिर जी को मैं कहती हूँ कि प्लीज़ इसको थोड़ी देर अपने पास लिटा लो, मेरा काम हो जाए, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। तो वो अपने पास लिटा लेते, फ़ैन चला लेते तो सो जाती है। और बच्चे बड़े होने के बाद तब तो मैं रेगुलर, हमारा यही काम रहेगा कि मैं 4 बजे उठ के मैं अपने घर का सारा काम करूं। और देखिए लोग कहते हैं कि ये अपना घर नहीं संभाल पाएंगी, ऐसे वैसे बहुत लोग हैं जो ऐसा कहते हैं। लेकिन हर कोई कर लेता है, जब अपने सर पे सब कुछ आता है ना, तो हर चीज़ हर कोई कर लेता है। कोई पेट से सीख के नहीं आता, सबको वक्त और हालात ही सिखाता है हर चीज़। तो वही मान के चलिए कि हम लोग को भी वक्त के हिसाब से ही हम लोग भी सब कुछ कर लेंगे। हर कोई कर लेता है, मैं ही नहीं, हर कोई कर लेता है। और बस उसको थोड़ा सा मोटिवेट होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई अगर सही से बताए हर चीज़ तो उसको समझ में आता है। यहाँ पे मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, मैं नहा चुकी थी और मैं यहाँ पूजा, सबसे सुकून हमको यहाँ मिलता है जब मेरा पूजा हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा करना और भगवान से जुड़ना और भगवान को याद करना, मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जो मैंने उनको भोग लगाया, फिर उसके बाद मैं टीका उका सबको लगा के फिर अपने मांग में सिंदूर लगाई, माफ़ी मांगी, कोई भी गलती हुई हो भगवान मुझे माफ़ करना। उसके बाद यहाँ पूजा ख़त्म करने के बाद मैं बाहर जल देने चली जाती हूँ सूर्य भगवान को, तुलसी माता और शंकर जी को। और मेरा मन यही करता है कि मैं रोज़ अपने खाटू श्याम बाबा के मंदिर जाऊँ, उनका दर्शन करने, लेकिन रोज़ नहीं हो पाता। लेकिन हफ्ते 10 दिन पर मैं जाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है उनके पास जाना। मुझे कोई भी दुख दर्द या जो भी है मैं उन्हीं से कहती हूँ, उन्हीं के पास बैठ के थोड़ी देर रो लेती हूँ। मैं दुनिया में इधर उधर किसी से कुछ नहीं कहती, उनके सिवा कोई कुछ नहीं समझता, चाहे कोई कितना भी करीब हो। तो मेरे पूजा पाठ यहाँ पे ख़त्म हो गया है और वीडियो थोड़ा इधर उधर हो गया तो सॉरी, माफ़ करना। तो ये सब करने के बाद फिर मैं गई थी चाय बनाने, और यहाँ पर ये आरू का मैं ड्रेस प्रेस करूँगी।
क्योंकि अब उसको भी रेडी करना टाइम हो गया था। बहुत जल्दी करी लेकिन फिर भी लेट होने लगा था। फिर उसका ड्रेस भी और तो प्रेस है, सिर्फ शर्ट उसकी दूसरी वाली गंदी थी तो उसको हटा के दूसरी धुली रखी थी तो मैंने उसको प्रेस किया और उसको रेडी करूँगी। और चाय उधर रख दी है, चाय उधर बन रही है। तो चाय बनने के बाद मैं उसको, वो सुबह कुछ खाती नहीं है, इस वक्त उसका पेपर हो रहा था, टिफ़िन वगैरह नहीं ले जाती है, बस बिस्किट वगैरह रखती है बैग में। और यहीं पे जो थोड़ा बहुत कुछ सुबह उसको मन नहीं करता तो मैंने चाय और टोस्ट में पूछा तो कही ठीक है मम्मा। मैं यहाँ पर उस शर्ट प्रेस करने के बाद मैं उसको अब रेडी कर रही हूँ और कंघी कर दूँगी। और तो नहा वहा लेती है, अब इतनी बड़ी है कि वो कर लेती है, अब ज़्यादा दिक्कत हमको नहीं होती। और इस वक्त मुझे छोड़ने भी जाना पड़ता है, लाने भी जाना पड़ता है, तो एक काम वो भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं उसको रेडी करने के बाद फिर मैं उसके लिए नाश्ता लेके आऊँगी, खुद भी चाय पीऊँगी और उसको भी। वो चाय नहीं पीती लेकिन तो उसको मैं टोस्ट के साथ मैंने थोड़ी सी चाय दी थी कि टोस्ट खा लेगी, तो टोस्ट खाई और चाय नहीं पीती। तो ये देखिए यहाँ पर हम दोनों साथ में टोस्ट खाए क्योंकि मुझे भी उसी के साथ छोड़ने जाना था उसको। फिर मैं उसको लेके नाश्ता करने के बाद उसको लेके मैं जल्दी छोड़ने, क्योंकि टाइम हो गया था 7:30 और उसका 8 बजे से पेपर था। तो मैं ये देख के मैं उसके स्कूल आ गई और मैं छोड़ के वापस घर आ गई। और अब जो बचे कुछ काम बचे थे, जैसे ये सब फैला हुआ था कमरा, जो बच्चे उठ गए हैं तो अब वो सब समेट दूँगी। अभी भी यहाँ सिर्फ यही कमरा समेट पाऊँगी क्योंकि वहाँ पर अभी अशु और उसके पापा भी लेटे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं ये सब करने के बाद ये देखिए यहाँ पर आई, अशु उठ गई थी और मोबाइल देख रही है, पापा उसके सो रहे हैं। तो थोड़ी देर उसके पास मैं बैठूँगी, उसके साथ खेलूँगी। और फ़ोन रख दी, बोली कि मम्मा आप बस। और उसके बाद फिर वीर जी भी उठ गए थे, उनको चाय वगैरह दे दी थी। फिर मैं रात में जो सब्ज़ी बनाई थी, वो सब्ज़ी बच गई थी थोड़ा ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि वेस्ट क्यों करें, लाओ इसी को फिर से तेल वगैरह में फ्राई कर लेते। तो मैंने थोड़ा सा तेल डाल के और लाल मिर्च डाल के तो मैंने उसको फिर से फ्राई किया, रख दिया फ्राई होने को। और इधर आटा निकाल लें तो आटा गूँथ लूँगी तो पूड़ी और सब्ज़ी नाश्ते में हो जाएगा। फिर उसके बाद इनको खिला पिला के जब भेजूँगी, उसके बाद टाइम हो जाएगा 10-15, आरू को लाने का। 10 बजे जाना रहता है उसको लाने, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है सुबह की थोड़ी देर बैठ जाओ कहीं पे या कुछ कर लो, बस काम काम काम। काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। अगर और भी काम करते रहो तो और भी काम है, एक्स्ट्रा काम भी रहता है, लेकिन वो जो है वो सिर्फ एक दिन संडे पर किया जाता है। करती हूँ रोज़ रोज़, थकान लगती है यार, बच्चों को भी देखना, उनको भी नहलाना धुलाना, कपड़े लत्ता धुलना, टॉयलेट बाथरूम सब कुछ करना रहता है उनका भी। और यहाँ पे मैं पूड़ी निकाल रही हूँ, वीर जी के लिए भी और अपने लिए भी, दोनों लोग का नाश्ता मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर। वीर जी रेडी हो रहे हैं और नहा चुके हैं, पूजा मंदिर में हैं। तो यहाँ पे मैं निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने वीर जी का नाश्ता निकाल लिया है और अब मैं ये अपना निकाली। मैं अपने लिए दही जमाई थी तो मैंने दही लिया है और यहाँ वीर जी के लिए मैंने ले आया है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए भी नाश्ता ले आई थी और वीर जी के लिए भी ले आई थी। तब दोनों लोग नाश्ता करेंगे फिर वो चले जाएंगे शॉप। और गाइस अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी गलती होगी तो कमेंट्स करके बताइएगा और अच्छा लगेगा तो भी कमेंट्स कीजिएगा। और देखिएगा कि मैं कैसे अपने घर का सारा काम अकेले बिना किसी के हेल्प से मैं कैसे करती हूँ। और मैं ऐसे वीडियो आप सबके साथ शेयर करूँगी अगर आप सब सपोर्ट करेंगे हमारा। तो यहाँ पे मैं वीर जी को टिक्का लगा रही हूँ, बैठ हुई हूँ। उसके बाद वो
चले जाएंगे और हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस मेरा आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, और अगर आप सबको हमारा ये ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी गलती या जो भी होगा तो कमेंट्स करके बता दीजिएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम।